आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को कौन सी सोलर प्लेट्स लेनी चाहिए, किस ब्रांड की लेनी चाहिए और कितने वॉट की लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको एन टाइप प्लेट्स लेनी चाहिए या पी टाइप लेनी चाहिए, आपको मोनोफिशियल लेनी चाहिए या बाईफिशियल लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको मोनोपर्क लेनी चाहिए या पॉलीपर्क सोलर प्लेट्स लेनी चाहिए या फिर टॉप कॉन वाली सोलर प्लेट्स लेनी चाहिए। तो यार आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखना। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो यार सबसे पहले मैं जो बात करूंगा कि आपको किस ब्रांड की जो है सोलर प्लेट्स लेनी चाहिए अगर आप अपने घर के अंदर या ऑफिस के अंदर लगवाना चाह रहे हैं। तो मैं टॉप के 5 ब्रांड्स की बात करने वाला हूं, आपको 5 ब्रांड्स बताऊंगा टॉप के। अब ये मतलब नहीं है कि यार ये जो मैं आपको 5 ब्रांड्स बता रहा हूं नंबर 1 पे होगा वो सबसे बेस्ट है और बाकी जो बेकार है, ऐसी बात नहीं। जो 5 आपको ब्रांड्स बताने जा रहा हूं ये सब भी ब्रांड्स अच्छे हैं। अगर इनमें से आपको किसी भी ब्रांड की प्लेट्स मिल जाती है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। नंबर 1 पे है कैनेडियन सोलर और उसके बाद मैंने रखा है जिनको को। ठीक है, अब जिनको और कैनेडियन को आप यूं समझ सकते हो कि ये एक तरह से पैरेलल ही जा रही है एक दूसरे के। ठीक है, दोनों ब्रांड्स आप इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आजकल जो लोग प्रेफर कर रहे हैं वो जिनको को कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो पर्सनली परचेस किए हैं सोलर प्लेट्स वो मैंने कैनेडियन सोलर के लिए हैं। ओके, और थर्ड नंबर में मैंने रखा है लोंजी को। अब लोंजी को कुछ लोग लुंगी करके भी बुलाते हैं और कुछ लोग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करके से बुलाते हैं, तो आप लोंजी की प्लेट्स भी ले सकते हैं, इनकी प्लेट्स भी अच्छी हैं। और फोर्थ में मैंने जो रखा है वो है इनवेरेक्स की सोलर प्लेट्स और फिफ्थ नंबर पे है क्राउन। अब ये तो मैंने आपको बता दी 5 अच्छी कंपनीज। अगर आपको इनमें से कोई भी कंपनीज की प्लेट्स मिल जाती हैं तो आप लोग वो परचेस कर सकते हैं। एक चीज यार आपने ध्यान में रखनी है कि आपने प्लेट्स की अवेलेबिलिटी को भी देखना है कि यार वो प्लेट्स अवेलेबल भी हैं आपके एरिया में या फिर नहीं। अब आप जिस एरिया में रह रहे हो सकता है वहां पे आपको कोई एक ब्रांड मिल रहा हो, मीनिंग क्राउन की मिल रही हो या इनवेरेक्स की या लोंजी की मिल रही हो प्लेट्स, और कैनेडियन और जिनको की अवेलेबल ही ना हो, तो आपको कहोगे नहीं यार मैंने जिनको की और कैनेडियन की लेनी है। तो ऐसी बात नहीं है। इन 5 ब्रांड्स जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से आपको जो भी मिल जाए तो आप इनमें से वो परचेस कर सकते हो। और जो फर्स्ट 3 पे मैंने आप लोगों को बताए हैं कैनेडियन सोलर, जिनको और लोंजी, ये आपको इजीली अवेलेबल होंगी मीन के आपके एरिया में, और ये इजीली मिल जाती हैं ये वाली प्लेट्स। ठीक है, इन कंपनीज की। इसके अलावा और भी काफी सारी कंपनीज हैं जो कुछ फेमस कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनके मैं नाम आप लोगों को बता देता हूं। उसमें आ जाती हैं टेस्ला सोलर, फर्स्ट सोलर और एलजी सोलर। उसके अलावा जॉलीवुड, फ्रीना और एनए, इनकी भी आप प्लेट्स परचेस कर सकते हैं। अब यार एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि आप तो मैंने जो ब्रांड्स बताए हैं इनमें से आप किसी भी ब्रांड की अगर परचेस करते हो प्लेट्स, ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि आप इसकी ओरिजिनल प्लेट्स ही बाय करना। ये ना हो कि यार आप कैनेडियन जाके परचेस करो और कैनेडियन की आप डुप्लीकेट या फिर कॉपी या फिर 2 नंबर बनी हुई आप जाके परचेस कर लो, उसका यार आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कंपनी के लेने, ब्रांड की लेना तो वो ओरिजिनल ही परचेस करना, ए ग्रेड प्लेट्स ही लेना। अब यार अगर आप लोगों को नहीं पता कि ओरिजिनल प्लेट्स को कैसे पहचानना है या कैसे पता करना है कि ये जो प्लेट्स हैं या सेलर दुकानदार जो प्लेट सेल कर रही है ओरिजिनल है या ए ग्रेड की है या बी ग्रेड की है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के अंदर डिटेल से सब कुछ बताऊंगा कि यार आपने कैसे पता करना है कि ये जो प्लेट्स है ओरिजिनल है या फिर नहीं। अगर इस वीडियो के अंदर मैं ऐड करता तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती। जो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा वो वीडियो आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हो कि ओरिजिनल प्लेट्स का कैसे पता करना है। और प्लेट्स के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बताता जाऊं कि प्लेट्स की जो प्राइस होती है वो पर वॉट के हिसाब से होती है। अगर आप किसी जगह से परचेज करने जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि इसकी जो प्लेट की प्राइस है वो 35 पर वॉट है या 33 पर वॉट है या फिर वो 32 है, जो भी उनकी प्राइस चल रही होगी। अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि आपने प्राइस किस तरह से कैलकुलेट करनी है। बस आपने ये करना है कि जितने वॉट की प्लेट होगी और जितनी प्राइस पर वॉट होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में और आपकी जो प्लेट की टोटल प्राइस होगी वो आपके पास निकल आएगी। अगर आप लोग मुल्तान से हैं और सोलर प्लेट्स खरीदना चाहते हैं या फिर सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं या फिर पूरा सोलर का सेटअप लगवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लें और जो भी चीज़ होगी वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर कर दी जाएगी, या फिर अगर आपने पूरा सेटअप लगवाना होगा तो वो भी सेटअप पूरा इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब यार मैं बात करता हूं कि आपको कितनी प्लेट्स लेनी चाहिए और कितने वॉट की प्लेट्स लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मार्केट में डिफरेंट वॉट के अंदर प्लेट्स मिल जाएंगी। 300 वॉट्स की मिल जाएंगी, 400, 500, 580, 585 और इसके अलावा 600, 700 वॉट्स की प्लेट्स आपको मिल जाती हैं। कुछ लोगों के माइंड में ख्याल होगा कि यार कितने वॉट्स की प्लेट लें और हम कितनी प्लेट्स खरीदें कि हमारे घर की जो है सारी चीजें चल जाएं। तो यार ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर का लोड कितना है, या फिर दूसरे वर्ड्स में आप घर के अंदर कितनी चीजें चलाना चाह रहे हो। क्योंकि अगर आपके घर के अंदर 2 पंखे हैं, आप जैसे 2 पंखे चलाना चाह रहे हो और 2-3 लाइटें चलाना चाह रहे हो तो उसके लिहाज से आप लोगों को प्लेट्स परचेस करनी पड़ेगी। अब मैं एक सिनेरियो लेके चलता हूँ कि आपके घर के अंदर 2 पंखे हैं और उसके अलावा आप एक एसी भी चलाना चाहते हो और 3-4 लाइटें चलाना चाहते हो। अगर आप बस इतना सेटअप रखना चाहते हो तो इसके लिए आप ये 4 या 6 प्लेट्स का सेटअप लगा सकते हो।
580 वॉट वाली आप 5 से 6 प्लेटें लगा लोगे तो उससे जो है आपका ये वाला सेटअप चल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने का भी ये तरीका है कि यार जितने वॉट का पंखा है, फॉर एग्जांपल आप एक पंखा जो सीलिंग फैन चला रहे हो वो 300 वॉट का है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल कंसीडर कर रहा हूँ, तो आपने 2 पंखे चलाने हैं तो कितने वॉट हो जाएंगे टोटल 600 वॉट। और इसी तरह से अगर आप बल्ब चला रहे हो, 3 बल्ब चला रहे हो, मैं कंसीडर कर लेता हूँ 25-25 वॉट के हैं, चलो मैं से 4 बल्ब कर लेता हूँ तो ये हमारे हो जाएंगे 100 वॉट, तो हमारा टोटल कंजम्पशन कितनी होगी 700 वॉट की। और इसी तरह मैं एक एसी ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, एसी तकरीबन होता है 1000 वॉट का, ये 1.5 किलो वॉट का, ठीक है, या फिर 1500 वॉट का होता है जो एसी होता है। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 1500 और हमने पहले बनाया था 700, 1500 और 700 हमारे पास ये हो जाएगा 2200 वॉट, ठीक है। यहाँ इसे अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो 2.2 किलो वॉट हमारा जो है लोड है हमारे पास। यहाँ पे जो अप्लायंसेज है हमारे उन्हें जो पावर चाहिए वो 2.2 किलो वॉट चाहिए। तो अगर आप 580 वॉट की 6 प्लेट्स की पावर कैलकुलेट करते हो तो वो बनेगी 3480 वॉट, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार हमने प्लेट्स तो लगा ली 3480 वॉट की, लेकिन हमें जरूरत तो सिर्फ 2200 वॉट की है, तो हम ज्यादा क्यों लगाएं। तो यार ये जो प्लेट्स की रेटिंग ऊपर लिखी होती है ना 580 वाट की, पूरी 580 वाट नहीं देती आपको, ठीक है। ये जो रेटिंग लिखी होती है ये आइडियल कंडीशंस के अंदर रेटिंग लिखी होती है, लेकिन जब आप नॉर्मल इसे छत पे लगाते हो या नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये आपको पूरे 580 वाट नहीं दे रही होगी, ठीक है। अगर फुल सन पड़ रहा होगा, पूरी मीन की अच्छी धूप निकली होगी तो ये तकरीबन मैक्सिमम आपको 500 वाट दे रही होगी या 400 या 450 वाट, ऐसे में कुछ आपको वैल्यू दे रही होगी। तो इसलिए जितना आपका लोड हो या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उससे थोड़ी सी ज्यादा प्लेट्स आपने लगानी है, क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं फुल वोल्टेज या फुल पावर नहीं देती। उसके अलावा जब यार हल्के से बादल आ जाते हैं या थोड़ी सी शाम हो जाती है तो उस वक्त जो है सोलर प्लेट्स की डेफिनेटली यार जो प्रोडक्शन होगी उनकी पावर की वो कम हो जाएगी, तो उस वक्त में भी आप जो है चीजें नहीं चला पाओगे, ठीक है। हल्के से बादल आएंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और आपके अप्लायंसेज भी चलना बंद हो जाएंगे या फिर वो नहीं चल पाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी प्लेट्स लेनी है और कितनी पावर की लेनी है अपने लिहाज से कि आप कितनी चीजें उसके ऊपर चलाना चाहते हो। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको इन्वर्टर कितनी पावर वाला लगवाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 6 प्लेट्स अगर लगवा रहे हो तो 6 प्लेट्स की अगर मैं टोटल पावर निकालूं तो वो बनती है 3480 वॉट। तो उसके साथ यार आप 3.5 किलो वाट का इन्वर्टर लगा सकते हो या 4 किलो वाट का भी इन्वर्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो वो आप लगा लोगे तो आपका सेटअप जो अच्छे से चल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि जब भी आप इन्वर्टर परचेज करो तो वो थोड़ी सी ज्यादा पावर वाला लेना, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 6 प्लेटें लगा रहे हो, ठीक है, 580 वाट की, तो आप इन्वर्टर 4 किलो वाट का लगवाने की बजाय 5 किलो वाट का लगवा लें या 6 किलो वाट का लगवा लें या 7 किलो वाट का, मीन जितनी आपकी कैपेसिटी हो। मीन ये भी नहीं कह रहा कि आप जो है 10 किलो वाट वाला या फिर 15 किलो वाट वाला लगाओ, वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। मीन जितना आपका बजट आपको अलाउ करता है उतना मीन के ज्यादा कैपेसिटी वाला आप परचेज कर लो। अब इसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आप लोग प्लेट्स को एक्सटेंड करते हो तो आपको इन्वर्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी 3 किलो वाट वाला इन्वर्टर ले लेते हो या 3.5 वाला, फ्यूचर में आपको यार 2 एसी लगवा लेते हो अपने घर के अंदर तो आपको प्लेट्स भी ज्यादा लगवानी पड़ेंगी। अब आप कहते हो कि 4 प्लेट्स में और ऐड करवाता हूं तो मेरे 10 प्लेट्स का सेटअप हो जाएगा, अब आपको इन्वर्टर भी चेंज करना पड़ेगा। तो इन्वर्टर आपका पुराना हो चुका होगा, उसे आप सेल करोगे तो सेल होने में थोड़ी परेशानी होगी, फिर सेल करोगे काफी कम प्राइस में जाकर सेल होगा। तो उससे बेहतर है कि आप पहले जो इन्वर्टर लो वही आप ज्यादा कैपेसिटी वाला ले लो, कि बाद में अगर आपको प्लेट्स एक्सटेंड भी करनी पड़े तो आप जस्ट प्लेट्स एक्सटेंड करो, आपको इन्वर्टर चेंज ना करना पड़े, आपको इन्वर्टर के अंदर कोई लॉस ना हो। अगर आप लोग जानना चाहते हो यार आपको इन्वर्टर कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, कितनी पावर का लेना चाहिए, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है उसके अंदर क्या फर्क होता है ऑफ ग्रिड के अंदर और हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर, और आपको कौन सा लेना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना लूंगा। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और यार सोलर प्लेट्स की जो आजकल प्राइस चल रही है वो भी मैं आप लोगों को बताता जाऊं। आज जो डेट है वो है 5 सितंबर 2024 और आज जो यार इसकी आजकल जो प्राइस चल रही है सोलर प्लेट्स की वो है 32 पर वॉट या फिर 33 पर वॉट, ठीक है। अब ये कुछ सेलर्स जो हैं वो आपको 31 पे भी दे रहे होंगे, कुछ 35 पे भी दे रहे होंगे, तो ये सेलर टू सेलर वेरी करता है और ब्रांड्स के लिहाज से भी 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। लोंजी की जो प्लेट्स हैं वो आपको 1-2 रुपए जरा सस्ती मिल जाती हैं। कैनेडियन और जिनको के अगर आप प्लेट्स लेंगे तो वो आपको 1-2 रुपए जरा महंगी मिलेंगी। कैनेडियन या जिनको लेंगे तो वो आपको आजकल में जो है 32 या 33 पर वॉट मिल जाएगी, और अगर आप लोंजी लेंगे तो आपको 31 या 30 या 29 तक भी मे बी आपको मिल जाए। और एक चीज और, अगर आपके पास बजट कम है तो यार ये नहीं करना कि भाई मैंने महंगी वाली प्लेट्स
ही लेनी है। लोन्जी की भी अच्छी प्लेट्स है, जस्ट इनमें सिर्फ 19-20 का फर्क ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप लोन्जी की प्लेट्स भी ले सकते हो। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा कम है तो मिनके आप जरा सस्ते वाली प्लेट्स भी ले सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगा कि जस्ट ब्रांड्स की प्लेट्स लेना, ठीक है। कोई लोकल प्लेट्स ना ले लेना, या फिर 2 नंबर या फेक प्लेट्स या फिर कॉपीज ना ले लेना। जब भी लेना ओरिजिनल और ब्रांड्स की प्लेट्स ही लेना। अब आ जाता हूं मैं कि हमें मोनोफेशियल प्लेट्स लेनी चाहिए या बाईफेशियल। आप लोगों ने सुना, कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है। मोनोफेशियल का मतलब होता है कि सिंगल साइड वाली प्लेट, और जो बाईफेशियल प्लेट होती है उसका मतलब होता है डबल साइड वाली प्लेट, मीन कि वो दोनों साइड से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो आप लोगों के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी यार? अगर तो आप लोगों ने मीन के ज्यादा हाइट पे प्लेट्स नहीं लगानी, मीन के आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लेट्स लगती है वो स्टैंड के ऊपर लगती है, यहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है, फ्रेम बनता है, उसके ऊपर प्लेट्स लगती है। अगर आपने वो फ्रेम ज्यादा ऊंचा नहीं करके नहीं बनाना या ज्यादा हाइट पे नहीं रखनी प्लेट्स को, जस्ट आपने बस हल्का सा छत के ऊपर बस प्लेट्स को रखना है और हल्का सा मीन को एलिवेट करना है, तो फिर आप जो है सिंगल साइडेड प्लेट्स ले लो, या फिर दूसरे वर्ड्स में मोनोफेशियल प्लेट्स ले सकते हैं। तो इसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जो बाईफेशियल प्लेट्स होती हैं इनकी जो पावर की प्रोडक्शन है या फिर जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 30% ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मोनोफेशियल प्लेट्स, और वो भी आइडियल कंडीशंस के अंदर। अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर मैं बात करूं तो जो बाईफेशियल प्लेट्स होती हैं वो मोनोफेशियल प्लेट्स की निस्बत में 10 to 15% आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। और इनका फायदा, बाईफेशियल प्लेट्स का आपको फायदा तब होता है कि जब आप इन्हें किसी एलिवेटेड स्टैंड के ऊपर लगाओ। तो अगर आपने वो स्ट्रक्चर जो है जरा ऊंचा करके बनवाया हुआ है, मीन के उसके नीचे जरा स्पेस हो, मीन के जो सूरज की रोशनी वो साइड से भी रिफ्लेक्ट वगैरह होकर उसके नीचे वाली साइड से ही पड़े, तो देन जो आपको ये फायदा देंगी। अदरवाइज आप सिंगल साइड प्लेट्स भी ले सकते हैं। और अगर आप लोग बाईफेशियल की अच्छे से एफिशिएंसी लेना चाहते हो, इनका जो स्टैंड है वो एलिवेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज आपने क्या करनी है कि नीचे आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। आपने सोलर प्लेट्स लगाए डबल साइडेड, और उसके नीचे वाला जो फर्श होगा यहाँ पे, उसके नीचे जो फ्लोर होगा, या जो सॉरी फ्लोर कह रहा हूँ, जो रूफ होगी उसके ऊपर आपने व्हाइट पेंट कर देना या फिर रिफ्लेक्टर पेंट कर देना। तो जो सूरज की रोशनी नीचे रूफ के ऊपर पड़ेगी या पेंट के ऊपर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस प्लेट्स पे पड़े, जिसकी वजह से वो दोनों साइड से एनर्जी जनरेट कर सकें। या इसके अलावा एक एल्यूमिनियम का फॉइल मिलता है, आप वो नीचे बिछा देंगे तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को और उतनी ज्यादा एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी। और एक टिप आप लोगों को और देता चलूंगा, जब आपने सोलर प्लेट्स लगवानी है तो वो स्पेसिफिक एंगल के ऊपर लगवानी है। अब जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ का जो एंगल है वो 27 से 28 है, ठीक है। मीन के मैंने अपने घर की छत पे सोलर प्लेट्स लगवानी है, वो मैं लगवाऊंगा 27 से 28 डिग्री के एंगल के ऊपर साउथ वार्ड, ठीक है। तो जिस एरिया में आप रहते हो आप गूगल के ऊपर जाके वहां पे मीन के कुछ लिख के सर्च कर लोगे कि सोलर प्लेट्स एंगल फाइंडर या कुछ भी इस तरह का लिख के सर्च करोगे तो वहां पे मीन के कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप वहां पे जाके अपनी लोकेशन डालेंगे तो वो आपकी लोकेशन के मुताबिक आपका जो बेस्ट एंगल बनता है आपके लिए सोलर प्लेट्स के लिए, तो वो आपको बता देगा। अब एक और फायदा बाईफेशियल सोलर प्लेट्स का आपको बताता चलूं कि ये अर्ली मॉर्निंग में ही वर्क स्टार्ट कर देती हैं। मीन के हल्की सूरज की रोशनी हो तो ये लो लाइट के अंदर भी वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं और आपको बेटर परफॉर्मेंस देती हैं। उसके अलावा जब क्लाउडी डेज होते हैं, मीन के सूरज के आगे बादल आ जाते हैं हल्के हल्के, तो क्लाउडी डेज के अंदर भी जो बाईफेशियल प्लेट्स होती है उनकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, और इस तरह से लो लाइट के अंदर भी। अब आ जाता हूं मैं एन टाइप लेनी चाहिए प्लेट्स आपको या फिर पी टाइप। अब वीडियो काफी लंबी हो रही है तो मैं जरा से वीडियो को जरा शॉर्ट करूंगा, आपको मीन के बस काम की बात बताऊंगा। तो एन टाइप की जो प्लेट्स होते हैं यार, जस्ट टेक्नोलॉजी का फर्क होता है। मीन के एक अगर एन टाइप प्लेट्स लोगे तो उसके अंदर एन टाइप मटेरियल यूज हुआ होगा, अगर आप पी टाइप की प्लेट्स ले रहे हो तो उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ होगा वो पी टाइप का यूज हुआ होगा। अगर अब मैं इसकी ज्यादा साइंस के अंदर नहीं जा रहा, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना कि एन टाइप और पी टाइप के अंदर साइंटिफिकली मीन के क्या डिफरेंस होता है, तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जनरली बताऊं तो यार एन टाइप की जो प्लेट्स होती हैं वो पी टाइप की निस्बत अच्छी होती हैं। अगर आप लेने जा रहे हो मार्केट में तो आप एन टाइप प्लेट्स परचेज कीजिएगा। अब इनका क्या फायदा है एन टाइप प्लेट्स का? एन टाइप प्लेट्स का जो मेन फायदा वो ये है कि इनकी जो ईयरली डिग्रेडेशन है वो एज कम्पेयर टू पी टाइप प्लेट्स वो कम है। अब इसका मतलब क्या है मेनली ईयरली डिग्रेडेशन का? मेनली जब आप सोलर प्लेट्स लगाते हो छत के ऊपर तो हर साल उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, ठीक है। अब ये नहीं कि जैसे अगर आपको आज वो 500 वाट देनी है पावर, वो आपको 10 साल बाद भी 500 वाट पावर देंगे, ऐसा नहीं होता। इनकी प्लेट्स की जो एफिशिएंसी है, जो पावर प्रोडक्शन है वो हर साल कम होती जाती है, जिसे हम बोलते हैं ईयरली डिग्रेडेशन, ठीक है। तो जो एन टाइप की प्लेट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हल्की हल्की कम होती है, लेकिन एज कंपेयर टू पी टाइप प्लेट्स, ठीक है, पी टाइप की जो एफिशिएंसी यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो ज्यादा जल्दी डिक्रीज होती है। इसमें मेन डिफरेंस एक ये आ जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एन टाइप की प्लेट्स हैं वो लो लाइट के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हैं। जब हल्की सी शाम होती है या जब दिन निकल रहा होता है तो वो जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है वो जल्दी स्टार्ट कर देती हैं। और जो थर्ड फायदा वो ये है कि ये समर के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हैं। हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो सोलर प्लेट्स की जो प्रोडक्शन होती है वो जरा कम हो जाती है। लेकिन जो एन टाइप की प्लेट्स होती हैं ये समर के अंदर और हाई टेम्परेचर के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करती हैं और आपको
अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं एज कम्पेयर टू पी टाइप प्लेट्स। अब यार आप लोग ये ना कहना कि भाई मैंने लेनी बस एन टाइप प्लेट्स लेनी है, अगर आपको मिल ही नहीं रही कहीं से एन टाइप प्लेट्स या फिर आपको बजट कम है, तो एक चीज और बता दूंगा आपको, जो पी टाइप प्लेट्स होती हैं वो थोड़ी सी सस्ती होती हैं एज कम्पेयर टू एन टाइप प्लेट्स। जो एन टाइप वाली हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप लोग पी टाइप की प्लेट्स भी ले सकते हो। अब ये नहीं है कि यार जैसे मैंने बताया कि ये जो है जल्दी इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ये नहीं कि अब इनका बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि बहुत स्लाइड से डिफरेंस आएगा। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ या एक सिनेरियो कंसीडर कर लेता हूँ कि अगर एन टाइप की प्लेट्स जो हैं वो इस ईयर आपको 500 वाट दे रही है, तो अगले साल हो सकता है कि वो आ जाए 500 से 490 वाट पे आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह से जो पी टाइप की होगी वो अगर आज 500 वाट आपको पावर दे रही है, तो एक साल बाद हो सकता है वो 485 वाट पे आ जाए या 480 वाट पे आ जाए। मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस पड़ता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ जाता कि आप लोगों को यार मैंने पी टाइप ले ली तो मैं तो रुल जाऊंगा, ये प्लेट्स ही खत्म हो जाएंगी कुछ साल बाद। बजट कम है तो आप पी टाइप की प्लेट्स भी परचेस कर सकते हो। अब एंड में मैं बात करता हूँ मोनोपर्क, पॉलीपर्क, टॉप-ऑन टेक्नोलॉजीज के बारे में। अब यार आप शॉप पे जाओगे ना, तो हो सकता है जो शॉपकीपर्स हैं वो आपको ये कह के बताएंगे यार ये जो प्लेट है मोनोपर्क है, ये पॉलीपर्क है, या ये फलानी है, ये फलानी है, आपको मिलकर इंप्रेस करने के लिए और फिर आपसे प्राइस ज्यादा मांग ले। तो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट ये टेक्नोलॉजीज का नाम है, ठीक है। मोनोपर्क या पॉलीपर्क ये टेक्नोलॉजीज का नाम है। अगर जस्ट सिंपल से मैं अगर आपको बताऊंगी इन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, मीन कि ये टेक्नोलॉजी जो है लाइट को अच्छे से अब्सॉर्ब करती है और जो है प्रोडक्शन जो आपकी वो थोड़ी सी बढ़ा देती है। इसके वजह से कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो वो इंक्रीज हो जाती है। अब यार वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो यहां तक देख लिया आपने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बुरा कर रहे हो यार आप, क्योंकि मैं सोलर्स के ऊपर और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। इसके ऊपर एक अच्छे से सीरीज लेके आने वाला हूँ। अगर आप लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हो या प्लेट्स लेना चाह रहे हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, मैं आपको सारा कुछ गाइड कर दूंगा कि मिनके आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई यार मैंने सोलर सिस्टम लगवाना है, मैं कौन सी प्लेट्स लगवाऊं। अब आप डिफरेंट लोगों के पास जाओगे, डिफरेंट आपको वो मिनके आइडियाज देंगे। कोई कहेगा भाई लॉन्ची का ले प्लेट, बाकी बेकार है, कोई कनेडियन तो बेकार है। मैंने आपको जनरली बता दिया, मैंने आपको ये भी कह दिया कि अगर आपको 5 में से कोई ब्रांड मिल जाए वो परचेस कर सकते हैं, ये नहीं करना कि बस मैंने वही लेना है। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी शॉप पे जाते हो वहां पे कनेडियन भी पड़ी हुई है, जिनको भी पड़ी हुई है, लॉन्जी भी पड़ी हुई है, क्राउन भी पड़ी है, इनवर्क्स भी पड़ी है, तो उसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कनेडियन ले लें या जिनको ले लें, ठीक है। ये बेस्ट है। अगर आपको ये नहीं मिल रही और आप किसी शॉप पर पड़ी ही लॉन्जी, आपकी जो करीब शॉप है, आपको दूर दूर तक कहीं से दूसरी ब्रांड्स नहीं मिले, तो आप लॉन्जी भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा ब्रांड है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं और भी वीडियो लेके आने वाला हूं इन्वर्टर्स के ऊपर भी, सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। बेल आइकन के साथ दबा लेना ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग वो वाली वीडियो भी देख सको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।